आज न्यूज़ के साथ मैं हूं मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाज़ी खबर आप तक पहुंचाए अहम के 160 अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को ख़त सामने आया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। तफसील जानते हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ हैं। नवीद अकबर, बताइएगा किस किस रुकन के ख़त पर दस्तखत हैं? जी बिल्कुल, ये खत मुस्लिम नून और इत्तेहादी अरकान की जानब से लिखा गया है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। बानी पीटीआई के मुकदमा मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत है, ऐसा खत में लिखा गया है। और ये भी कहा गया कि किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। खत के मुताबिक बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरमाना धमकियों को मुतारफ कराया। मेंबरान पार्लियामेंट का ये भी कहना है कि बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। बानी पीटीआई ने हजूम को पार्लियामेंट, स्टेट टेलीविजन बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को बानी पीटीआई ने मफलूज कर दिया था। इसके साथ साथ उनकी मनफी मुहिम में किरदार जो है उसका अमरीका बरतानी में मुकीम मुनरफ अनासर उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट का ये भी कहना है कि अमरीका और बरतानी की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम करने पर मजबूर हैं। अमरीका फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलियंस एक्ट के तहत मवासलात की निगरानी, मिलिट्री कमीशन एक्ट 2006 के तहत लोगों पर मुकदमा चलाने की इजाजत देता है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बारे कांग्रेस के अरकान के ख्यालात बिल्कुल गलत है। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि बैन अवी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुतफाना तकसीम किया गया है। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मुश्किल को बदनाम करे जिसमें कामयाब न हो। पीटीआई ने 2018 और 2013 के इंतखाबात में भी यही किया था। बानी पीटीआई के तालिबान बारे मदद खाना तबसरे, गलत सनफी नजरियात, पार्लियामेंट जमहूरियत की तौहीन, फारसी सुलह की बेइज्जती इसके किरदार को जाहिर करती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजल्स की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। ये शख्स आज तक इसी अदालत से मफरूर है। मेंबरान पार्लियामेंट का ये भी कहना था कि बानी पीटीआई बदनामी के साबितशुदा इल्जाम के तहत कैद काट रहा है। कांग्रेस सरकार की जानब से जेर समाअत मुकदमे पर तबसरा अदालती अमल को मुतासर करने के मुतरादिफ है। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई के मुजरमाना रिकॉर्ड की वजह से उसकी उम्मीदवारी छोड़ दी है। मौजूदा दौर में अमरीका एक बेमिसाल सियासी सरगर्मी का गढ़ है जिसकी वजह से इंतखाबात में बहुत ज्यादा मुकाबला हुआ। सियासी जमातें तमाम हलकों से हमायत के लिए लॉबिंग करती हैं। पाकिस्तान में सियासत के बारे में ऐसे तबसरों को मुदाखलत और बेबुनियाद समझा जाता है। इमरान का ये भी कहना था वोटर के एक मखसूस तबके को मुतमईन करने के लिए दीगर मालिक को इंतखाबी मैदान में घसीटना नाजायज है। सफारती राब्ते का इस तरह सियासी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। मेंबरान ने पार्लियामेंट के खत के मतन में ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। जी नवीद अकबर, ये बताइएगा कि एसओपीज और प्रोटोकॉल की बात की जा रही है और जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, तो दूसरे मुल्क को किस तरह ये बताया जाए कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, क्या तरीक़ेकार होता है? देखें जी, ये फारसी तरीक़ाकार के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें मुदाखलत का हक नहीं रखता, क्योंकि हर मुल्क जो है जो आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है अपने इंटरनल अफेयर्स उसके अपने हाथों में। तो अगर किसी मुल्क की तरफ से किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला में कोई मुदाखलत की जाए तो वजारत खारजा जो है उसका बेहतरीन फोरम होता है जिसके जरिए दूसरे मुल्क को आगाह किया जाता है। उसको आप कह सकते हैं कि बाज़ दफ़ा उसके सफ़ीर को या कायम काम सफ़ीर या नाज़िम उमूर को बुलाकर उसको मुतनब्बे भी किया जाता है कि ये उस मुल्क का अख्तियार नहीं है कि हमारे मुल्क या किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है उसके अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म का तबसरा करे, क्योंकि हर मुल्क के अंदरूनी मामला जो है उस मुल्क का अपना जो है उसका किरदार होता है, अपना उसका काम होता है। इस तरह से अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान का खत था वो खत बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में एक मुदाखलत था, क्योंकि एक शख्स जिसको आप कह सकते हैं कि अदालतों की तरफ सजा हुई है उसके हवाले से खत लिखना जो है वो इंटरनल और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से आप कह सकते हैं कि मुदाखलत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है, पाकिस्तान के जजेस ने करना है, पाकिस्तान के जजेस का ही है फैसला है। उसमें एक कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, तरीक़ाकार मौजूद है। अगर किसी को अपनी सजा के खिलाफ अपील करनी है उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है। इसलिए किसी दूसरे मुल्क को किसी और मुल्क के मामलात में किसी भी सूरत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी 160 अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार, किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। ख़त में कहा गया कि बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। 160 अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। तफसील दे रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।
160 अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। ख़त में कहा गया है कि बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त ज़ेरे समात हैं। 160 अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त और अमरीकी अरकान कांग्रेस का ख़त अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार।